स्टार्ट करें मैथ्स का। आइडेंटिटीज और याद करके आए आप? सेकंड आइडेंटिटी क्या है? चलो दिया, बोलो। वेरी गुड। अब इसको रिवर्स में चलना है हमने। अब हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो a² + b² - 2ab इस फॉर्म में दिया होगा और उसको स्प्लिट करके हमने बताना है कि कैसे फैक्टर्स बनेंगे। कल मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी थी उसकी, कौन बनेगा करोड़पति की। हाँ हाँ, देखा कितना अच्छा बोली वो, कितनी नॉलेज है ना। और इतनी खुश खुश रहती है वो, स्माइलिंग फेस है उसका। हाँ हाँ, लास्ट वाला पार्ट रह गया था, कल शाम को मीटिंग थी तो लास्ट वाला नहीं मिला। हाँ, 1 करोड़ मिलेगा और बड़े अच्छे से वो अपना फेस कर रही है, अपनी प्रॉब्लम को साइड पे रख के अपना आगे बढ़ती जा रही है। आप वहां जा रहे हो? हाँ, ये अच्छा है वैसे, मुझे भी नहीं पता था, कल पता चला है। हाँ, वहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, नॉर्मल भी और जो नहीं देख पाते वो भी। 50,000 रुपए? 10,000? 10,000 साल के? तो ज्यादा। हाँ तो ठीक है, फिर ज्यादा भी नहीं है इतना, हॉस्टल मिला के। अच्छा फिर तो ठीक है। चलो, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़ो, अच्छी बात है। पढ़ना भी चाहिए जब भी मौका मिले, जहाँ मौका मिले, है ना। तो ये लड़की तो एक एग्जाम्पल बन गई कि मतलब कई बच्चे क्या कहते हैं कि हम देख नहीं पाते तो हम कैसे करें, हम कैसे पढ़ें आगे, है ना। अच्छा हाँ, तो हाँ अच्छा, हाँ भगवान ने बाकी शक्तियां तो सारी दी हुई है ना। भगवान ने दिमाग अच्छा दिया है, लर्निंग पावर अच्छी दी है, दिमाग में रख के वो कैलकुलेशंस भी करती है ना। अच्छा है ये। चलो, 4a² - 4a + 1, अगर हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना हो तो हम क्या करेंगे? पहले 4a² किसका स्क्वायर है? 2 का कि 2a का? हाँ, और 1 किसका स्क्वायर है? 1। और जो तीसरी टर्म है -4a, ये आएगी 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या थी? 2a, और दूसरी टर्म थी 1, तो 2 इंटू 2a इंटू 1 करेंगे तो 4a आएगा। अब माइनस का साइन है तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 2a - 1 होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें 4a² + 1 - 4a है, तो ये a² + b² - 2ab फॉर्म है, तो a - b होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे a जो है, a हो गया 2a के बराबर और b है 1 के बराबर, तो ये बन गया 2a - 1 होल स्क्वायर। समझ आया सबको? ये सेकंड आइडेंटिटी। हाँ बेटा, 2a - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। x² + 16 - 8x, x² + 16 + 8x क्या आएगा? x - 4 होल स्क्वायर। सबका आ गया यही? देखो, पहला एक्सप्रेशन है x², x किसका स्क्वायर है? x का ही है ना। x होल स्क्वायर लिखो इसको। फिर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो +4 होल स्क्वायर हो गया, +2 इंटू x इंटू 4x 4, तो ये कितना हो गया? 2 4s are 4x, सॉरी 2 इंटू सॉरी 2 इंटू x इंटू 4, तो ये हो गया 2 4s are 8x, थर्ड टर्म, है ना। तो पहली टर्म थी x होल स्क्वायर, दूसरी टर्म थी 4 होल स्क्वायर, तो ये बन गया x - 4 होल स्क्वायर। ये प्लस और माइनस में यही डिफरेंस है, अगर -2ab है तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि a - b होल स्क्वायर होता है, a² + b² - 2ab, और अगर a + b होल स्क्वायर हो तो तीनों टर्म्स प्लस में आएंगी, a² + b² + 2ab। क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो आप लोग। 4a² + 9b² -12ab, 4a² + 9b² + 12ab, 2a - 3b होल स्क्वायर। वेरी गुड। सबका यही आया? किसी का नहीं आया तो बताओ। सभी का आ गया? ओके। आप किसका नहीं आया? संगीता का नहीं आया? आप ध्यान से सुनो कैसे किया हमने इसको। 4a², 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 2 2s are 4, a² होता है a का स्क्वायर, तो ये 2a का होल स्क्वायर हो गया। फिर +9b² था तो 9 3 का स्क्वायर होता है और b² b का, तो ये हो गया +3b होल स्क्वायर। फिर
2 इंटू 2a इंटू 3b, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 ab। तो माइनस का साइन है तो इसलिए 2a माइनस 3b होल स्क्वायर आएगा आंसर। अब समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। a रेज टू पावर 4, हाँ a रेज टू पावर 4 माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9b रेज टू पावर 4। अब मैंने 2ab वाली टर्म को बीच में रख के दिया। a रेज टू पावर 4 माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9b रेज टू पावर 4। चलो अमित बताए। अमित का हो गया। अच्छा, किसने कंप्लीट बोला? रितेश ने बोला था। और इमरान का क्या आया? अच्छा रितेश, आपका क्या आया आंसर? 3b स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें आप घबरा गए, थोड़ा सा मुश्किल लगा था आपको क्योंकि a रेज़ टू पावर 4 है। a रेज़ टू पावर 4 है तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a रेज़ टू पावर 4 बन जाता है ना। a रेज़ टू पावर 4 किसका स्क्वायर होगा? a स्क्वायर का। और b 9 3 का हो गया, 3 3 ज़ा 9। b रेज़ टू पावर 4 किसका स्क्वायर होगा? b स्क्वायर का। b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो b रेज़ टू पावर 4 हो जाता ना। तो ये हो गया a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर। तो ये माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर भी स्प्लिट हो गया। तो ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b होल स्क्वायर की। पहली टर्म थी a स्क्वायर होल स्क्वायर तो a स्क्वायर आ गया और माइनस 3b स्क्वायर इस सारे का होल स्क्वायर होगा। अब समझ आया? अगला क्वेश्चन करो। हाँ कहाँ से आ रहा है? चलो म्यूट कर लो सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब तो इजी है। हाँ राजदीप, क्या है आपका? 2xy कैसे बेटा? बीच में साइन भी तो आएगा माइनस। तो क्या आया आंसर? आंसर क्या आया बच्चों? नहीं नहीं, 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। आपने स्क्वायर वाली टर्म्स देखनी है। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? 2x का। इसी तरह से y स्क्वायर y का। तो 2x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बताओ राजदीप। दिया दिया आप बताओ। शिवानी हो गया। x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। संगीता आपको आता है? दिया आपका? यस, x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये तो बहुत इजी था। मैंने आइडेंटिटी में a की जगह x ले लिया और b की जगह y ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर होगा। तो 2ab भी तो उसमें भी तो 2ab होता है। हाँ हाँ, ओके। तो मैं तो जान के बोल रही हूँ कि आपको पता रहे। ए देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर को हम याद करने में कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर उसका 2ab पहले बोल दें तब भी आइडेंटिटी तो सेम रहेगी ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्या करना है? स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिख लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इसको आगे पीछे कर सकते हो। मैंने जानबूझ के दिया था कि आपको पता रहे कि अगर पहले दे दिया तो आप घबराओ नहीं। ठीक है, पर आप घबराने क्यों लग गए हो? आपका फॉर्मूला वही लगेगा, आप जहाँ पे जो फिट होता है वो लगाओगे। ठीक है, अब समझ आया? इसलिए मैंने सिंपल सा क्वेश्चन भी दिया आपको। अब बताओ पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसका क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब शिवानी बता सकती हो। ओके शिवानी, अब आया आपको। संगीता कुमारी क्या आएगा? दिया आपका भी यही आया था, राजदीप का भी यही आया। शिवानी 2q क्यों आया? मैंने आपको दिया था पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब क्या आएगा आंसर? 2q क्यों बेटा? 4q स्क्वायर तो नहीं था ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। 2pq तो वो है ना 2ab की जगह। इमरान आप समझाओ कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप समझ आ गई? अगर आप लोगों को ऐसे मुश्किल लग रहा है ना, मैंने तो जानबूझ के दिया था कि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, पूछ सकता है कोई।
तो अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो आप पहले इसको उठा के बाद में लिख लो। जैसे मैंने आपको दिया पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये जो 2pq में p भी आ रहा है और q भी आ रहा है, इस टर्म को आप बाद में कर लो, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अब इसको फैक्टराइज करो, अब सबको आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, इसका क्या आंसर होगा, p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, अगर माइनस 2ab होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर प्लस 2ab होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब आप ध्यान से आंसर देना। एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 10xy, एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 10xy। अमित आप बताओगे, x माइनस, हाँ y है, x माइनस वाई 5y होल स्क्वायर। अमित पता चल गई मिस्टेक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8xy, सॉरी 8x, अब सिर्फ 16 है, उसके साथ y नहीं है। 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, चलो राजदीप आप बताओ। 4 माइनस एक्स भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। हाँ, 4 माइनस एक्स भी हो सकता है, क्योंकि जब आप होल स्क्वायर करते हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, दोनों सेम आते हैं, ये भी ठीक। हाँ कोई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12ab, तो क्या हो गया, दिया दो आंसर, दिया ये हो गया था तो आंसर दो, अभी सॉल्व करके बता दो ना। हाँ ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 4x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 28xy, 4x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 28xy। ओके, क्या आया संगीता, आपने किया, बोलो। ओके, शिवानी आपका क्या आया, यही आया, दिया, राजदीप, ओके वेरी गुड। सिंपी आप नहीं बोले आज, सिंपी का क्या आया, ओके वेरी गुड। बजरंग आपको समझ आ गया, बजरंग आपका भी यही आया आंसर, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 60xy, दिया का कितना आया, 60 बोला था मैंने, 60, हाँ 60 है, हाँ बोलो। बजरंग आपका कितना आया, बोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्यों सबका यही आ गया, किसका नहीं आया ये आंसर, सभी का आ गया, वेरी गुड, फिर तो आप सीख गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 36x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12x, बड़ी जल्दी कर लिया। राजदीप आपका भी हो गया, माइनस 12x, 36x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12x, हाँ बोलो राजदीप कितना आया, होल स्क्वायर, वेरी गुड। संगीता का भी यही, किसका नहीं आया वो बताए, सबका आ गया लगता है, ओके बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन, अब हम a रेस्ट पावर 4 पे चलते हैं, ठीक है, वो मुश्किल लगता है वो अच्छा चलो अभी स्क्वायर वाले की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ठहरो फिर मैं सम बनाती हूँ, मेरी बुक में तो और है ही नहीं, एक मिनट बताती हूँ। 100 लिखो क्वेश्चन, 100x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 140xyz, अब करो। अरे इतनी जल्दी, मैंने तो बनाने में ज्यादा टाइम लगाया, आपने सॉल्व भी कर लिया, क्या आंसर आएगा, किसने अब तक नहीं बोला सिंपी ने, सिंपी बोले चलो। बजरंग चुप करके बैठा रहता है, बजरंग आप बताओ चलो, बजरंग आर यू देयर, 100x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, बजरंग हो आप बजरंग आप बोलो बेटा, 100x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, 10 और 10x, वेरी गुड, ठीक बता रहे हो, प्लस 49y स्क्वायर z स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, इसमें तीन है ना नंबर्स, 49 है, y स्क्वायर है और z स्क्वायर है, तीनों नंबर्स
बारी बारी से देखते जाओ किस किस का स्क्वायर बनता है। 49 किसका स्क्वायर है? बजरंग 49 किसका स्क्वायर है? बजरंग आपको स्क्वायर पता है ना? अगर हम पूछें कि 2 का स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 2। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आता है? 2 2s are 4। तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 होगा, उल्टा चलेंगे तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो उल्टा चलेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है? तब हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, जिस नंबर को स्क्वायर करके 4 आया वो नंबर 4 का स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह से 3 इंटू 3 होता है 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 3। 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4। ठीक है, इसी तरह 5 इंटू 5 25, 25 5 का स्क्वायर है, और 25 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब है 5। बजरंग अब आपको पता चल गया स्क्वायर्स का और स्क्वायर रूट का? बजरंग आपको स्क्वायर्स का और स्क्वायर रूट्स का पता चल गया, इतना तो बताओ, है ना? तो अब 49 जो है वो किसका स्क्वायर होगा? 7। हाँ, 7 इंटू 7 क्या होता है? बजरंग आपको टेबल्स आते हैं? तो 7 इंटू 7 क्या होता है? 7 का टेबल बोलो। बजरंग आप सीखना चाहते हो कि नहीं? तो कोई बात नहीं बेटा, अब मैं पढ़ा रही हूँ ना। हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं जिनको स्क्वायर रूट पता ही नहीं था, अब सीख गए हैं ना। 2-4 बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बाकी बच्चों को, कई बच्चों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी ढंग से नहीं आता था, वो हमने दूसरे ग्रुप में भेजा उन बच्चों को, है ना। यहाँ जितने भी बच्चे आते रहे हैं सबको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 चीजें आती थी, इसके अलावा नहीं आता था। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लेकिन अब सीखते गए हैं तो अब उनको आ गया। ऐसे ही ये बजरंग अगर बोलेगा नहीं, जवाब नहीं देगा तो इसको कैसे आएगा? टेबल्स याद है बजरंग आपको? और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, हमें 1 साल होने वाला है, अभी 11 सितंबर को 1 साल हो जाएगा इस क्लास को हमारी, है ना। तो स्टार्टिंग में जो बच्चे आए थे, राजदीप आपको तो याद होगा, सिंपी को याद होगा, कई बच्चों को नहीं आता था ना, हमने तो स्टार्टिंग से ही किया ना यहाँ पे। हाँ देख लो, राजदीप ने भी यही सीखा है, दिया को भी नहीं आते थे ये चीजें। हाँ तो सीखे हैं ना बच्चे। बजरंग आप अगर शर्म करते रहोगे, ओहो, यहाँ पे तो बड़ा शोर शुरू हो गया हमारा। आपको भी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे तो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, हमारे यहाँ मशीन का बड़ा शोर है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग डिस्टर्ब नहीं होते हो इसके शोर से। तुम्हारी क्लास चल रही है, 1 मिनट अभी स्लो करते हैं। हाँ हाँ, वो बेटा वो मशीन्स चल रही है ना, वो फर्शों की रगड़ाई भी चल रही है और वो उसका भी कटिंग का भी काम हो रहा है, तो मशीन की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा। अच्छा, हाँ तो देखो फिर दिया ने कितनी मेहनत की है। एक इमरान 1 मिनट बेटा, मैं ना ये वाला डोर भी बंद करके आती हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा यहाँ। अब बोलो, अब थोड़ी कम हुई है आवाज। हम्म। अच्छा। अच्छा। हाँ 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 हाँ, जब जब हमने गूगल मीट पे मिलना शुरू किया ना, उससे पहले कई बच्चे छोड़ गए थे ग्रुप, क्योंकि सिर्फ ऑडियो सुन के उनको नहीं समझ आ रहा था। कुछ बच्चे ऐसे भी थे, कुछ तो बहुत अच्छे बच्चे, वैसे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको ऐसे नहीं समझ आ रहा था। तभी तो हमने शुरू की थी ये क्लासेस, गूगल मीट। हाँ कुछ भी मुश्किल नहीं होता, है ना। ओहो, मार भी खाई हुई है दिया ने भाई, इतने प्यारे बच्चों को मारा ना करो, मम्मी को बोलो। तो आप बेटा मार खा के फिर अच्छा सीखने लगे कि वैसे ही अच्छा सीखने लगे थे? ओ फिर तो मैं अब क्या बोलूं आपको, है? आप वैसे ही पढ़ लिया करो ना, मम्मी को मारना ना पड़े। हाँ शिवानी बोलो। हाँ तो अच्छा है ना, अब आ गया बजरंग को, तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि बजरंग जो है ना वो चुपचाप बैठा रहता है, अटेंड भी करता है, ये क्लास में मेरी रेगुलर आता है, इसकी ये खासियत है। एक कांति भी बहुत आती है मेरी क्लास में, कांति नहीं आ रही आजकल, एक सिमरन नहीं आ रही आजकल। हाँ ओके, कई बच्चे, पूनम का भी मैसेज आया था मेरे पास, कई बच्चों का मैसेज आता रहता है। मोदी, एक रोहित मोदी, बहुत रेगुलर बच्चे थे, अब नहीं आ रही है क्लासेस के चक्कर में। सलोनी भी क्लास के चक्कर में नहीं आती, कोमल नहीं आती, ये बच्चे, करीना है, इनके मैसेज आए हुए हैं मेरे पास। और भी कई बच्चे हैं जो अपनी क्लासेस की वजह से नहीं अटेंड कर पाते, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अटेंड करते नहीं है लेकिन वो सुनते हैं ऑडियो, ऐसे भी हैं। गरिमा भी आजकल नहीं आ रही,
ये सब बच्चों की क्लास की प्रॉब्लम आ रही है। चलो वापस आए। अच्छा, चलो फिर भी अगर आप लोग क्लास नहीं भी अटेंड कर लो तो वो भी ऑडियो सुन लो, तो उसमें भी काफी कुछ आ जाता है। आप मेरे से व्हाट्सएप पे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हो, ठीक है? तो जब भी टाइम मिलता है फिर मैं सॉल्व करके भेज सकती हूँ आपको, है ना? चलो, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब शोर बंद हो गया वो मशीन का यहाँ। अब करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर माइनस क्या होगा? माइनस बताओ आप। चलो आप निकाल के बताओ, मैंने तो कर लिया। आप बताओ माइनस आगे क्या आना चाहिए था? अगर मैंने क्वेश्चन दिया 81 ए स्क्वायर, नहीं दोबारा करो, दोबारा। 154 आएगा। 144 ए बी, यस हो गया। वेरी गुड। क्या है? हाँ, आंसर क्या आया? ये किसका स्क्वायर है? नहीं नहीं, 81 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? आप पूरा क्वेश्चन सुनो मेरा। मेरा क्वेश्चन है 81 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर माइनस 144 ए बी। यस, अब ठीक बोला। अब बजरंग बताए, बजरंग का क्या आया? हमने इतनी देर डिस्कस किया, बजरंग ने फिर भी फायदा नहीं उठाया। बजरंग, आप टेबल्स भी याद करके आओ। हाँ, आ तो गया। वेरी गुड। आते हैं, मेरे को लगता है बजरंग को आते हैं टेबल्स, है ना बजरंग? ओके, चलो बस अब ए रेस्ट टू पावर 4 वाला एक कर लेते हैं, ठीक है? ए रेस्ट टू पावर 4 माइनस 8, अच्छा चलो प्लस करके ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस 16 बी रेस्ट टू पावर 4 माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, रायदीप अब ध्यान से सुनो आप। ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस 16 बी रेस्ट टू पावर 4 माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये अब्बास ने क्वेश्चन लिख के भी टाइप करके भी भेज दिया। कौन बताएगा? बताओ। दिया आप बताओ। नो। अमित आप बताओ। आगे होल स्क्वायर। वेरी गुड। आप लोग बेटा 4b पे छोड़ रहे हो। ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आएगा आंसर। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर क्लास ओवर करेंगे। 4 ए रेस टू पावर 4 प्लस 9 बी रेस टू पावर 4 माइनस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। शिवानी आप बदलो इसका। शिवानी घबरा रही थी इस ए रेस टू पावर 4 ए रेस टू पावर 4 प्लस 9 बी रेस टू पावर 4 माइनस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आया शिवानी आपको? कौन बताएगा? हाँ, संगीता आप बताओ। और किसी का भी इससे डिफरेंट आया क्या? हाँ सही है। 4 ए रेस टू पावर 4 स्क्वायर है 2 ए स्क्वायर का, फिर 9 बी रेस टू पावर 4 है 3 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 2 ए स्क्वायर इंटू 3 बी स्क्वायर, ये आ जाता है 12 ए स्क्वायर बी। तो ये बनेगा 2 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। अब ए रेस्ट टू पावर 4 आ गया, उससे घबराना नहीं है। अगर ए रेस्ट टू पावर 4 है तो वो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेस्ट टू पावर 4 आएगा ना, उसका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? चलो अब समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट आज की क्लास, आज के लेक्चर में कोई किसी को डाउट है कि क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ओके बाय। कलम थर्ड आइडेंटिटी करेंगे। अब पहली दो अगर आपको आसान लग रही है तो थर्ड और भी इजी लगेगी। ओके।